नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज राजनीति की। लेकिन कैसे राजनीति? उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी आज सुपुर्दे खाक हो गए। उनका जनाजा उनके पैतृक आवास में दफना दिया गया, लेकिन वहां पे जो नज़ारा देखने को मिला वो शायद किसी को उम्मीद नहीं रही होगी। लाखों आदमियों की भीड़ के बीच उनका जनाजा कब्रिस्तान तक गया और ऐसी उम्मीद शायद उनके विरोधियों को भी नहीं रही होगी कि इतना ज़्यादा भीड़ उनके लिए इकट्ठी होगी। उसकी वजह यह है कि रॉबिन हुड वाली उनकी इमेज। रॉबिन हुड वाली कैसी इमेज कि वो गरीबों की मदद करते थे और मोहम्मदाबाद, गाज़ीपुर, मऊ जो इलाके हैं उसमें जो गरीबी और मजलूम लोग थे उनके साथ वो खड़े रहते थे। ऐसा बयानों में दिखाई दिया है। मीडिया ने कई लोगों का इंटरव्यू किया, सबने यही कहा है कि वो कोई डॉन नहीं थे। हालांकि इसके बरक्स उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थे, इसमें हत्या के प्रयास और कई सारे मुकदमे थे। कृष्णानंद राय के हत्या का भी आरोप उन पर था। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ वो माफिया डॉन थे, दूसरी तरफ एक गरीबों की सहायता करने वाले रॉबिन हुड की इमेज थी। लेकिन इन सब के बीच हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी के मौत के पीछे का रहस्य का पर्दाफाश कभी हो पाएगा? यानी जिस मुख्तार अंसारी ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और तमाम लोगों को पत्र लिखा कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और जेल में जहर दिया जा रहा है, उसके बाद भी अदालतों ने उस पर नहीं गौर किया, सरकार ने गौर नहीं किया और स्टेट की हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में, जिसको न्यायिक हिरासत कहते हैं, उस पर उनकी मौत हो जाती है। और इस मौत पर राज्य सरकार की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार को ये बताना चाहिए था कि मौत की किन वजह से हुई, क्या वजह रही है। लेकिन इस मौत पर पर्दाफाश क्या कभी होगा? साइंस की बात करें, फॉरेंसिक साइंस की, तो पर्दाफाश जरूर होगा। लेकिन उसमें यह है कि यह नए सिरे से इसकी जांच हो या कोई नई सरकार आए जो इस पूरे मसले पर जांच कराए। टॉक्सिकोलॉजी, जिसको विश्व विज्ञान कहते हैं, उसके तहत अब टॉक्सिकोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि आदमी के मरने के कई साल बाद या कई बरस बाद भी अगर बॉडी को एक्सह्यूम किया जाता है और उसके अवशेष लिए जाते हैं तो उससे पता चल सकता है कि आदमी की मौत का कारण क्या रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम हुई है, जिसमें पैनल, डॉक्टर को पैनल बना था, उसमें उनके परिवार के सदस्य लोग भी वहाँ मौजूद थे और जिसमें बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, यानी उनको दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मौत हुई है। लेकिन क्या स्लो पॉइजन देने से, धीरे धीरे देने से क्या दिल का दौरा नहीं पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या दिल का दौरा स्लो पॉइजन देने से हुआ है? इन सब के सवालों का कोई जवाब नहीं है। विसरा को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन विसरा जाएगा फॉरेंसिक लेबोरेटरी। अब वो लेबोरेटरी कैसी है उसको लेकर संशय बना हुआ है। परिवार के लोग लगातार कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। हालांकि सरकार की तरफ से या जो वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। लेकिन इन सब के बीच क्या अदालतों को इस मसले पर गौर नहीं करना चाहिए? क्योंकि न्यायिक हिरासत, स्टेट की हिरासत तो ही है, लेकिन न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी भी है, जिसमें अदालतों की निगरानी में जेल की फंक्शनिंग होती है। तो क्या अदालत इस जिम्मेदारी से बरी हो सकता है? जिन कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने अर्जी दी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनको जहर दिया जा रहा है, उन सब अदालतों की एक जिम्मेदारी बनती है। मसलन रहस्य का पर्दा कैसे उठेगा? अभी ये सरकार है और सरकार, आपको पता है कि मुख्तार अंसारी को पसंद नहीं करती थी, तो इस सरकार में पर्दाफाश होने की संभावना क्या है, क्या नहीं है? परिवार के लोग कह चुके हैं, कलम भी उनकी है, जो वो चाहेंगे लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है उनको इस पूरे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम हुआ उस पर यकीन नहीं है। आरोप लगाया गया है कि सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आती है ये तो कई महीनों बाद पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक एग्जाम्पल है नेपोलियन बोनापार्टे की, जो एक बड़े राजा थे यूरोप में। जब उनकी मौत हुई थी उसके 150 साल बाद पता चला था कि उनको भी आर्सेनिक नाम के जहर से मारा गया था और धीरे धीरे स्लो पॉइजन दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि अब विश्व विज्ञान बहुत आगे है, तो एक ना एक दिन ये पर्दाफाश ज़रूर होगा कि मुख्तार अंसारी क्या अपनी मौत से मरे, कार्डियक अरेस्ट से मरे, या उनको कभी स्लो पॉइजनिंग दी गई थी। इन सब के बीच गाज़ीपुर में जो नज़ारा देखने को मिला है, यानी मोहम्मदाबाद उनके आबाई कस्बे में, उससे साफ है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। 2022 तक वो खुद एमएलए थे, तो 26 साल के
से ज़्यादा एमएलए वो खुद रहे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी लोकप्रियता हो, जिसमें कई बार 4 बार वो शायद जेल से लड़कर चुनाव जीते, तो इस लोकप्रियता को दर्शाता है। और कोई एक बिरादरी के, एक मजहब के लोग वहाँ पे नहीं थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और बिरादरी के लोग भी थे। तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ से फीडबैक मिल रहा है उससे लग रहा है कि वहाँ की पब्लिक काफ़ी नाराज़ है, और क्योंकि चुनाव सर पर है तो उसका खामियाजा रूलिंग पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने स्ट्राइड पे, अपने भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उसको बुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के विरोधी रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कृष्णानंद राय उस वक्त बीजेपी के एमएलए थे जब उनकी हत्या हुई थी। तो जाहिर सी बात है इन सब के बीच राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन किसी के मौत के रहस्य का पर्दा उठना ज़रूरी है। हम आपको तस्वीरों के जरिए छोड़ के जा रहे हैं कि जब उनके जनाजे की नमाज के दौरान क्या नज़ारा था। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।